नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे एफ.डी. यादव और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्षेत्रफल, जिसे हम इंग्लिश में जो है एरिया के नाम से जानते हैं। और इससे पिछली क्लास में जो है हमने वो क्वेश्चन नंबर जो है कहाँ तक करे थे, 85 तक लो। और आज रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 86। इसमें बता रखा है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154, किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल दे रखा है 154, और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई। पाई का मान रख दिया हमने 22/7 और आर स्क्वायर। तो यहाँ से पहले आर का मान निकाल लो। क्या निकाल लो यहाँ से? आर का मान। तो ये कटेगा इससे 7 वाली, तो यहाँ से आर का मान आ जाएगा 7 7 49, और 49 होता है 7 का वर्ग। तो 7 का वर्ग होता है 49। वृत्त की त्रिज्या निकाल दी हमने 7। तो इस वृत्त की परिधि बतानी है हमें। और एक वृत्त और है जिसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 21। इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो। 21 यो वृत्त था जिसका क्षेत्रफल दे रखा था 154। इसकी त्रिज्या निकाल दी हमने 7। इस वृत्त की परिधि पूछी है, एक दूसरा वृत्त है, उसकी परिधि और इसकी परिधि का अनुपात पूछा हमसे। और दूसरा वृत्त जो है उसकी त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर। तो बस परिधि पूछी है, तो इसकी परिधि जाएगी 2 पाई R1। अनुपात पूछा है तो 2 पाई R2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। R1 का मान है 7, R2 का मान है 21। 7 तिया 21, 1:3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर 1:3 है पहले ऑप्शन में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 87। पढ़ो भैया, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बता रखा है। तो इसमें बता रखा है 0.64 पाई। 0.64 पाई इसका किसका है? यो है एक गोलाकार डेस्क का क्षेत्रफल है। गोलाकार का होता है पाई R स्क्वायर। तो पहले यहाँ से R का मान निकाल लो। तो R का मान आ जाएगा यहाँ से 0.8। यहाँ क्या है? पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 0.64 ये होता है 8 का वर्ग। तो यहाँ आ जाएगा 0.8। तो R का मान आ गया। और आगे बोला है 1408 किलोमीटर की लंबाई तक लुढ़कती है। एक क्या है? एक डेस्क है गोलाकार, और यो जो है वो लुढ़कती है कितनी दूरी तक? 1408 किलोमीटर तक। कहाँ तक लुढ़कती है? 1408 किलोमीटर तक। इसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्कर की संख्या ज्ञात करनी है हमें। और पाई का मान दे रखा है इसमें 22/7, और हम वैसे भी जानते हैं। तो इस डेस्क के द्वारा कितने चक्कर लगेंगे? कब? जब ये जो है 1408 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो हमने मान लिया ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इसकी x है या n है। तो ये जो है एक चक्कर में कवर करेगी यहाँ तक। एक चक्कर लगाएगी तो यहाँ तक कवर करेगी। दूसरा चक्कर लगाएगी तो यहाँ तक कवर करेगी। एक चक्कर लगाया, यहाँ तक कवर करा। दूसरा चक्कर लगाया, यहाँ तक कवर करा। तीसरा चक्कर लगाएगी, यहाँ तक कवर करेगी। और हमें नहीं पता ये कितने चक्कर लगाएगी। तो चक्रों की संख्या मान लो इस जगह n। क्या मान लो? चक्रों की संख्या मान लो भैया n। तो दूरी बराबर जो हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे हम d फॉर दूरी। तो दूरी बराबर हो जाएगा इस वृत्त की परिधि, क्योंकि दूरी जो है इसकी परिधि पर तो डिपेंड करेगी। अगर ये वृत्त छोटा होया तो यहाँ तक चक्कर अगर ये वृत्त छोटा है तो यहाँ तक कवर करेगा। अगर मान लो ये वृत्त इतना बड़ा होता, अगर ये वृत्त इतना बड़ा होता तो ये दूरी ज़्यादा कवर करता। एक चक्कर लगाता तो दूरी कम से कम यहाँ तक कवर करता है। तो इसकी जो दूरी है वो जाएगा d बराबर परिधि। क्या लिख रहे हैं हम इसे? परिधि।
धी और गुणा में n, यानी कि चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या मान रखी है n और हमसे n का ही मान पूछा है। दूरी दे रखी है 1408। परिधि हो जाएगी, परिधि निकाल लो यहाँ से, 2 पाई का मान 22/7 और r का मान निकाल रखा हमने 0.8। पॉइंट हटाओ, नीचे 0 उठाओ। आंसर क्या है मैं देखो, तो आंसर जो है इसमें पाई का मान तो रखा गया है इसमें, तो यहाँ से परिधि कितनी आएगी 2 पाई r। इसे काट लो 2 से, 5 22 की गुणा करो 8 में, तो यहाँ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17 बटे में 35, बटे में क्या आई है 35। तो इसकी परिधि आ गई 35। परिधि कहाँ जाएगी बटे में, तो 176 बटे में 35 बराबर में n, यानी कि चक्रों की संख्या। और 35 जो है वो पहुंच जाएगा 100 कितना है 1408 के गुणा में, तो 35 गुणा में 1408 लगाओ 176 से भागी से, कहाँ से कटेगा यो 7 और 12 8, यूँ कटेगा 11 से काट लो इसे, तो 11 से काटेंगे हम, तो 11 का ना 11 और 11 छंग 66, 11 का ना 11, यहाँ हो जाएगा 30 और 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, यहाँ हो गया 16। इसे काट लो 2 से, 8 बारी जो कटेगा 64 बारी, 8 से 8 बारी और 35 अट्ठे, तो 5 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4 और 8 दिया 24 और 4 28। तो चक्रों की संख्या जाएगी हमारे पास 280। कितनी जाएगी 280। ऑप्शन नंबर है वो पहला। तो पहला जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो एक डेस्क थी गोलाकार, उसका क्षेत्रफल दे रखा था 0.64 पाई, आर का मान निकाल लिया 0.8, परिधि निकाल ली हमने, परिधि आ गई हमारे पास 176 बटे में 35 और हमने जो है दूरी बराबर बताया है, दूरी बराबर होता है परिधि गुणा में n, n क्या चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या पूछी है तो दूरी कितनी है 1408 बटे में परिधि, परिधि कितनी निकाली थी 176 बटे में 35, तो 176 बटे में लगाया था हमने 35, जहाँ 35 जो है पहुँच गया 100 कितना है 1408 की गुणा में, काट लिया हमने तो ये आई है 280। अब देखो क्वेश्चन नंबर 88, पढ़ो भैया। क्वेश्चन नंबर 88, तीन वृत्त ए बी तथा सी एक दूसरे को चित्र में दिखाए ढंग से स्पर्श करते हैं। तो तीन जो है वृत्त बना रखे हैं कुछ इस प्रकार से और एक है कुछ इस प्रकार से और एक है भैया छोटा वृत्त कुछ इस प्रकार से। और आगे बताया गया है उनमें ए तथा बी वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है रोड में 2 + 1। एक वृत्त यो है इसका नाम है ए और एक वृत्त यो है इसका नाम है बी। इनकी त्रिज्या दे रखी है हमें, वो दे रखी है 2 रोड में 1 और इसकी भी 2 रोड में 1। आगे बोला है त्रिज्या 2 रोड में 2 + 1 सेंटीमीटर है जबकि छोटे वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तदनुसार छायांकित भाग का परिमाप क्या होगा।
छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और जो बड़ा वृत्त है इसकी त्रिज्या हो जाएगी इधर को √2 + 1। और जो भी बड़ा वृत्त है इसकी भी त्रिज्या हो जाएगी √2 + 1। और जो छोटा वृत्त है इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1। तो हमसे जो है इस छायांकित भाग का क्या पूछा है, परिमाप। और परिमाप में जो हम काउंट करते हैं वो लगाएंगे हम इसे प्लस, क्योंकि त्रिज्याखंड, इस त्रिज्याखंड का परिमाप प्लस इस त्रिज्याखंड का परिमाप प्लस इस त्रिज्याखंड का परिमाप। तो हमारे पास जो जाएगा वो जाएगा छायांकित भाग का परिमाप। तो पहले देखते हैं हम ये त्रिभुज जो है किस प्रकार का है। तो एक जो है हम वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर दो समान क्या हो वृत्त और एक अलग हो, तो उसमें जो 99% बनेगा त्रिभुज वो बनेगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये जो है 99%। तो भैया पहले हम इसे चेक ही कर लेते हैं ये त्रिभुज जो है कैसा। तो देखो भैया ए और बी की दूरी कितनी जाएगी, ए प्लस ये ए बी की दूरी देख लो, ए बी की दूरी तो ये हो जाएगी √2 + √2। तो ये हो जाएगी 2√2 और प्लस में जाएगा 2, 1 और 1 2। तो ए बी की दूरी आ गई 2√2 + 2। और इसी प्रकार निकालेंगे हम ए सी की दूरी, ए सी की दूरी जाएगी √2 और 1 और 1 2। इसी प्रकार निकालेंगे हम बी सी की दूरी, ये भी कितनी जाएगी √2 + 2। तो हमें ये तो पता चल गया ये त्रिभुज जो है इसकी दो भुजा तो है बराबर, ए सी भुजा बराबर है बी सी के। तो इसे देखो समकोण त्रिभुज है क्या, नहीं। इसे कैसे पता करेंगे, तो ये दो भुजा बराबर है और ये भुजा क्या है अलग, और ये इनसे क्या है बड़ी हुई है। तो एक काम करो इसमें लगाओ पाइथागोरस प्रमेय, तो जिसमें कि ये हो जाएगा कर्ण हमारा। तो लगाओ कर्ण का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। आधार इसे ए सी को ही मान सकते हैं आप, चाहे भैया बी और सी को मान लो। तो हमने जो है आधार मान लिया ए सी को, क्यों सेम ही है ये, इसका भी स्क्वायर कर दो प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ खोल दो a + b का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा a² 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 8 प्लस में b² प्लस का 2ab। तो यहाँ हो जाएगा 4 और 8, तो यहाँ हो जाएगा 8√2 बराबर। इसे खोलो a² क्या आएगा इस जगह, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 प्लस में b² प्लस 2ab। तो इसे लिख सकते हैं हम √4 क्या लिख सकते हैं हम 4√2। और भैया जो यो खुल का आया सूत्र वही यो आएगा, क्यों सेम है ये। तो इसे जो है हम एज इट इज लिखने वाले हैं। जोड़ लो ने 8 4 12 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 6 और 6 12 प्लस 4 कितना है 4√2 और 4√2, तो ये जाएगा 8√2। ये कितना है 8। तो भैया यहाँ भी जो है ये क्या होगा बराबर, त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के क्या आ गया बराबर। तो यो कैसा है, यो है भैया समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री का कौन सा होगा, तो 90 डिग्री का कोण वो होगा जो कर्ण के सामने होगा, और कर्ण है भैया यो, तो यो जाएगा 90 डिग्री। अब यो 90 डिग्री हो गया तो यो कितने कितने के होंगे, तो ये दो भुजा बराबर है, ए बी भुजा बराबर है ए सी के। ए
सी भुजा बराबर, क्यों क्या है बी सी भुजा बराबर है ए सी के, तो दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, जिसमें से कि 90 जो आएगा, बचा कितना 90, तो 90 को जो है दो बराबर भागों में बांट दो तो 45 हो जाएगा और 45 ये हो जाएगा। क्लास चली गया, आओ डिस्टर्ब तो ना कर दिया? अरे ना यार तो भैया 45 का जो हो गया और 45 का जो हो गया, क्यों दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर। अब जो है देखो इधर देखो, ये जो है त्रिज्याखंड जो है वो, इस त्रिज्याखंड का निकाल लेंगे हम परिमाप, ये त्रिज्याखंड जो है इसका निकाल लेंगे हम परिमाप, और जो इसका परिमाप निकालेंगे उसमें हम कर देंगे 2 से गुणा। क्यों भैया ये दो वृत्त बराबर है, अगर जितना त्रिज्याखंड का इस त्रिज्याखंड का परिमाप होगा उतना ही उस त्रिज्याखंड का परिमाप होगा। क्यों कोण भी कितना है, इसका भी कोण 45 है, इसका भी कोण 45 है, और इसकी भी त्रिज्या कितनी है 2√1 और इसकी भी 2√1। तो भैया इसका परिधि निकाल के उसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो इन दोनों वृत्तों की जो त्रिज्याखंड जो है इनकी जाएगी परिधि, और प्लस में कर देंगे इस त्रिज्याखंड की परिधि, तो हमारे पास जो जाएगा वो जाएगा परिमाप। क्या जाएगा परिमाप, और हमसे यही पूछा है, तो बस निकाल लो इनकी परिधि। तो त्रिज्याखंड की निकालेंगे हम परिधि, इस त्रिज्याखंड की परिधि निकालेंगे, तो त्रिज्याखंड के परिधि का सूत्र लिखवाया था हमने 2 पाई r और थीटा कोण में 360 डिग्री, तो 2 पाई यहाँ से लेने दो, आंसर देखो काय में है, तो आंसर जो है भैया वो है पाई में, तो पाई का मान मत रखो। तो अब जो है क्या करेंगे हम, इस जगह जो है आर का मान रख दो, और आर का मान है √2 प्लस 1, थीटा का मान है, थीटा का मान देख लो यो है 45 डिग्री अपॉन में है 360, 45 से घटेगा यो 8 बारी, और 2 से 8 कटेगा 4 बारी। अब यो जो है यो आ गई एक वृत्त, ये जो है त्रिज्याखंड, इस त्रिज्याखंड की परिधि आ गई, और हमें जो परिधि चाहिए वो चाहिए इन तीनों त्रिज्याखंड की परिधि। क्यों हमें परिमाप चाहिए भैया, और तीनों वृत्तों की जो त्रिज्याखंड जो है इसकी परिधि निकाल कर तीनों की जोड़ देंगे हम, तो एक की परिधि आ गई, इसमें कर दो 2 से गुणा, 2 से ऐसे कैंसिल कर दो, तो ये जाएगी कितना जाएगा पाई √2 प्लस 1, यो कितने वाली कटा 2 बारी, यहाँ लगा दो 2, प्लस में इस त्रिज्याखंड की परिधि, तो इस त्रिज्याखंड की परिधि निकाल लो, यहाँ जाएगा 2 पाई, आर का मान कितना है, आर का मान है 1, त्रिज्या कितनी है इसकी 1, थीटा का मान है 90, 360, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, 2 से 4 2 बारी, कितने बारी कट गया 2 बारी, 2 पाई आर। तो अब देखो भैया इसकी परिधि कर दो इसमें ऐड, पाई कितना आएगा पाई अपॉन में 2, यहाँ से जो है पाई अपॉन में 2 ले लो कॉमन, पाई इसमें भी है और 2 इसमें भी है, पाई इसमें भी है 2 इसमें भी है, पाई अपॉन में 2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा √2 प्लस 1, और यहाँ से भी क्या बचेगा 1, तो पाई अपॉन में 2 ब्रैकेट में बचेगा √2 प्लस 2, 1 और 1 2। तो ये जो है ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ये जो है वो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, जो है ऑप्शन नंबर बी में। इसे जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस में जो है हम आगे पीछे जो है लिख सकते हैं, तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन में क्या बताया गया है? अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 89। तो पहले जो है इसमें चित्र दिया है उसे बना लो। यो क्या है? एक वृत्त। क्या है वो भी? वृत्त। यो है एक अर्धवृत्त और यो है छायांकित भाग। PQRS सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है? एक PQRS सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त का व्यास है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी PQRS, तो 6 सेंटीमीटर है त्रिज्या, तो व्यास कितना जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो हम कह देंगे P से लेकर S तक की जो दूरी जाएगी वो जाएगी 12। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और भैया QR और RS ये क्या है? बराबर। तो ये बराबर है, तो 12 को हमें 3 बराबर भागों में बांटना है, तो 3 चौक 12, तो 4 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, 4 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और 4 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। क्या है? 4। आगे पढ़ो। QS को व्यास लेकर एक अर्धवृत्त खींचा है। QS को लेकर एक अर्धवृत्त खींच दी। चलो, तो हमें बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल अछायांकित भाग के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। यहाँ लिख सकते हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो अछायांकित भाग के क्षेत्रफल के साथ हमें बताना है। क्या बताना है? इनका अनुपात। तो निकालो भैया, क्या निकालो? पहले निकाल लो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकाल लो? छायांकित भाग का, ये भाग जो है छायांकित वाला, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। तो पहले निकालो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये जो है इस अर्धवृत्त का निकालते क्षेत्रफल, और बताया था हमने पाई r²/2। पाई का मान मत रखो। क्यों? इसमें जो है पाई का मान मत रखो अभी, तो पाई ऐसे रहने दो, आर का मान लगाओ। P से लेकर S तक की दूरी है 12, त्रिज्या जाएगी इसकी 6, तो 6 गुना में 6/2, 3 से काट दो, 2 से काट दो, 3 मारी, और 18 आ जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 18 पाई आ गया तो हम पूछेंगे आपसे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना जाएगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया 18 पाई, तो पूरे वृत्त का जाएगा 36 पाई। अब जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना भैया। अब हमने निकाल लिया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इस पोर्शन का क्षेत्रफल हम निकाल लिया, तो उसके अंदर जो है यो भी काउंट होएगा। तो उसमें से हम किस में से 18 पाई में से हम इस पोर्शन को घटा दें। क्या?
18 पाई में से अगर हम इस पोर्शन को घटा दें, क्योंकि 18 पाई जो है वो इस पोर्शन का क्षेत्रफल आया है अर्धवृत्त का, और उसमें से हम इसे घटा देंगे तो हो जाएगा हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये भी क्या है, अर्धवृत्त। लगाओ पाई r स्क्वायर अपॉन में 2 पाई, इसमें r का मान कितना है, तो इसमें r का मान है 4, तो यहाँ लिख दो 4 गुणा में 4 बटे में 2, तो ये जाएगा 4 दूनी 8। कितना जाएगा, 4 दूनी 8। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, कितना 8 पाई, और इसका था 18 पाई। 18 पाई जो है वो इस सारे का है, तो 18 पाई में से मैं 8 पाई घटा रहा हूँ, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना जाएगा 10 पाई। तो यहाँ लिख सकते हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 10 पाई। अब मुझे भैया एक बात बताओ, इस पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो है 36 पाई। कितना है, इस पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो है 36 पाई, और उसमें से हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया 10 पाई, और अछायांकित भाग के साथ क्षेत्रफल इसका पूछा है। क्या पूछा है, अछायांकित भाग के साथ क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आइए 10 पाई, और अछायांकित भाग का क्षेत्रफल जाएगा 36 में से हम 10 घटा देंगे, 36 में से हम 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 26 पाई। 26 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और इसे काट दो 2 से 5 बारी, और जो कटेगा 13 बारी, तो 5:13 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर है यो बी में 5:13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 पढ़ो। निम्न चित्र ओ केंद्र तथा 12 एकक त्रिज्या वाले एक वृत्त है। इसमें भी जो है आपको चित्र दिया गया है, बना लो इसे। क्या है यो भी वृत्त है एक। त्रिज्या बोल लिखी है इसकी 12 एकक, त्रिज्या कितनी है 12 एकक, और यो कुछ इस प्रकार से है, ये जो है कुछ इस प्रकार से है, और यो है छायांकित भाग। ये क्या है, इसका छायांकित भाग। कोण दे रखा है 60 का, कोण कितना दे रखा है 60 का। तो हमसे पूछा है इसका, क्या पूछा है हमसे, इसका हमसे जो पूछा गया है भैया वो पूछा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस पोर्शन का क्षेत्रफल हमें निकालना है, इस पोर्शन का जो है क्षेत्रफल हमें निकालना है। यो 60 का है, यो कोण 60 का है, और ये त्रिज्या यहाँ से लेकर त्रिज्या यो कितनी है 12, तो त्रिज्या तो कहीं को भी खींच दो बराबर होगी, तो यहाँ से त्रिज्या यहाँ तक 12 है, तो यहाँ से लेकर भी यहाँ तक 12 है, और 2 भुजा बराबर तो 2 कोण भी बराबर, 2 कोण भी बराबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, जिसमें से कि 60 यो है, बचा 120। 120 को 2 बराबर भागों में बांटना है, क्यों 2 भुजा बराबर है, तो 60 का हो जाएगा यो, 60 का हो जाएगा यो। त्रिभुज कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज। कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज। तो भैया एक काम करो, यहाँ से जो है जहाँ मैं मार्कर चला रहा हूँ इस जगह देखो, यो और यो और यो क्या है, एक त्रिज्याखंड। अगर हम त्रिज्याखंड निकाल लें, क्या अगर हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से माइनस कर दे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमारे पास ये छायांकित भाग जो है इसका क्षेत्रफल न जाएगा, क्योंकि त्रिज्याखंड में जो ऐड है वो छायांकित भाग भी ऐड है। क्यों, त्रिज्याखंड जो है कुछ इस प्रकार से तो बनता है, इस प्रकार से बनता है, और भैया छायांकित भाग है यो, छायांकित भाग है यो, और यो है एक समबाहु। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। तो अगर हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल ले, अगर हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल ले, उसमें से माइनस कर दे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमारे पास जो जाएगा वो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और हमसे यही पूछा है, तो बस निकाल दो। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जाएगा, लिख दो इस जगह त्रिज्याखंड, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा
क्या होता था, पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा का मान है 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 6 छंग 36, तो पाई आर का मान कितना है 12, तो 12 गुणा 12, यहाँ जाएगा 6, ये कटेगा 2 बारी, तो 24 पाई, 12 दूनी 24 पाई आ गया इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, भुजा का स्क्वायर, भुजा है 12, 4 तिया 12, 12 तिया 36, क्या है जगह 36, तो 24 पाई माइनस रूट में 3 गुणा में 36, तो 24 पाई माइनस √3 गुणा में 36, ऑप्शन नंबर है पहला हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 91, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 91, इसमें बताया गया है ए सेंटीमीटर एकमात्र त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तदनुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल। 3 वृत्त है, जो भी क्या है एक वृत्त, और ये जो है ये स्पर्श कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्पर्श, और इनकी त्रिज्या जो है सबकी वो है ए, जो भी ए त्रिभुज बनेगा समबाहु, क्यों a + a 2a, यहाँ भी 2a और यहाँ भी 2a, और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, तो पहले निकाल लेंगे हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है, तो आप बोलोगे भुजा हो जाएगी इसकी 2a, तो यहाँ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें करो 3 से गुणा, क्यों बराबर है तीनों वृत्त, और इसमें से माइनस कर देंगे हम किसमें से, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, तो एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आर का मान है a, तो a स्क्वायर अपॉन में, और थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन में आएगा 360, ये तो आइए एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वृत्त है 3, तो 3 से गुणा कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कटेगा, 6 छंग 36, और 3 से कटेगा 2 बारी, 4 से 4 कैंसिल, तो √3 a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर अपॉन में 2 ए इसमें a स्क्वायर इसमें भी है, a स्क्वायर इसमें भी, तो a स्क्वायर ले लो बाहर, √3 प्लस का पाई अपॉन में 2। देखो भैया इस प्रकार का ऑप्शन है, तो इस प्रकार का जो है ऑप्शन है नहीं, तो इसके नीचे 1 मान लो, इल का ले लो LCM, तो a स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 2√3 प्लस का पाई अपॉन में 2, क्या आयो यो है 2। देखो भैया इस प्रकार का ऑप्शन, तो इस प्रकार का ऑप्शन जो है वो है चौथा, a स्क्वायर 2√3 माइनस, क्या करेंगे हम माइनस, यहाँ आएगा माइनस, क्यों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तभी तो हम उसमें से एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, और एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो फिर उसमें से 3 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 3 से, क्यों वृत्त है 3, तो इस जगह आएगा माइनस, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 92, में बताया गया है 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 1:3, यो है 1:2, 2 वृत्त की त्रिज्या, एक R1 एक R2,
क्या पूछा है? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तो R1 का मान है 1 और 1 का स्क्वायर 1, अनुपात R2 का मान है 2 और 2 का स्क्वायर 4, 1:4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देखो 93, इसमें बता रखा है एक वृत्त है जिसका जो केंद्र बिंदु है वो है ए। बड़ा सा बना लो इसे, मिटा दो इसे। इसमें जो है बताया गया है एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु है ए। तो ये कुछ इस प्रकार का बना लो, इसका केंद्र बिंदु ए और एक दूसरा वृत्त है उसका केंद्र बिंदु है बी। एक दूसरा वृत्त है उसका केंद्र बिंदु है बी। इसे कुछ इस प्रकार का बना लो। और ए जो जिस वृत्त का केंद्र ए है उसकी त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। और जिस वृत्त का केंद्र बिंदु बी है उसका व्यास 8 है, तो इसकी त्रिज्या 8 है, इसका व्यास 8 है, तो ये छोटा बनेगा। यो जो है थोड़ा छोटा बनेगा। तो इसे कुछ इस प्रकार बना लो। इसकी त्रिज्या 8 है, इसका व्यास 8 है, तो आप बोलो सर इसकी त्रिज्या जाएगी 4, क्योंकि व्यास का 2 गुनी होती है त्रिज्या, और त्रिज्या और व्यास में रिलेशन होता है। त्रिज्या पूछी है तो व्यास का कर देंगे हम आधा। यो है बी। क्या पूछा आगे? यदि ये दोनों वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं, तो सही है भैया, बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, तो ए बी को जो है व्यास लेकर एक वृत्त बनाया गया है, तो उस वृत्त को जो है हमें क्षेत्रफल बताना है। ए बी को जो है इन्होंने व्यास ले लिया और यो एक वृत्त का निर्माण कर दिया, तो बस इस वृत्त का क्षेत्रफल बताना हमें। तो कितना आसान क्वेश्चन है भैया। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है जो अभी हमने ए बी को व्यास लेकर बनाया है। तो पाई का मान जो है इसमें भैया नहीं रखा, तो पाई का मान मत रखो। और आर स्क्वायर, तो भैया इसका व्यास कितना हो जाएगा? 8 4 12, 8 4 12, त्रिज्या हो जाएगी 6, और 6 का 36 क्या वर्ग, क्यों स्क्वायर है इस पर, तो 36 पाई हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर पहला ही है। क्वेश्चन नंबर देखो 94, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। इसमें बताया है एक वृत्ताकार गोल भूखंड के चारों ओर वृत्ताकार गोल रास्ते की क्या है, इसे पढ़ो। क्वेश्चन नंबर है 94। इसमें बताया है एक वृत्ताकार गोल भूखंड के चारों ओर वृत्ताकार गोल रास्ते पर की गई बाहरी फेंसिंग। फेंसिंग होता है बाड़ लगाना। उसके अंदर की तरफ की गई फेंसिंग से 33 मीटर अधिक है। यो वृत्त है और एक यो वृत्त है, तो इसकी बाहर वाली जो फेंसिंग करी है, फेंसिंग कहाँ होगी? इस जगह। अंदर से की गई फेंसिंग से 33 मीटर अधिक है। कितने मीटर अधिक है? 33 मीटर। तो हमें बतानी है भूखंड के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई। फेंसिंग होगी भैया इस जगह, तो इसमें जो है परिधि, बड़े वृत्त की परिधि हो जाएगी 2। एक काम करो, छोटे वृत्त की त्रिज्या मान लो r, बड़े वृत्त की कैपिटल R, तो 2 पाई r। ये क्या है? बड़े वृत्त की परिधि माइनस छोटे वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई r, और ये दे रखा है 33 मीटर। अगर हम बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त की परिधि घटाएंगे तो वो आएगा 33। वो क्वेश्चन में बता रखा है। 2 पाई जो है यहाँ से कॉमन ले लो, 2 पाई यहाँ से कॉमन ले लो, r क्या कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर 33। तो 2 पाई का मान रख दो 22/7 कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू 33। काटो से
11 से 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 तिया 33। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, 3 है, गुणा में जाएगा 7 और बटे में जाएगा 4। 7 तिया 21, 7 तिया 21 अपॉन में 4, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो 7 चौक 28, कितना है 4, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, 4 पंजे 20, पॉइंट लगा लो, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा 20, 4 पंजे 20। तो 5.25 ऑप्शन नंबर बी। इसकी जो हमसे भूखंड की चौड़ाई पूछी थी, बस ये चौड़ाई पूछी थी हमसे कितनी होएगी। तो हमने क्या करा, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे। तो बस इसका मान चाहिए था हमें, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, वो निकाल दिया हमने 5.25। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और आज की वीडियो को जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।